अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट क्रैब साइकिल। अब क्लास क्रैब साइकिल को स्टडी करने से पहले हम लोग देखेंगे पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का जो हमारे पास प्रोडक्ट आया था वो हमारे पास आया था पायरोविक एसिड। अब क्लास पायरोविक एसिड की हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी इससे पहले कि वो क्रैब साइकिल के अंदर एंटर हो। अब क्लास आगे हम लोग स्टडी करने से पहले सबसे पहले इनकी साइड्स देखते हैं। ये प्रोसेसेस कहाँ कहाँ पे हो रहे होते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो हमारे पास है वो क्लास हमारे पास हो रहा होता है साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल हमारे पास साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट होता है। जबकि क्लास जब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है और ग्लाइकोलिसिस का हमारे पास प्रोडक्ट आता है पायरोविक एसिड। जब क्लास पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होती है तो क्लास पायरोवेट होता है हमारे पास। पायरोवेट के अंदर 3 कार्बन मालिक्यूल होता है, यानी कि इसके अंदर 3 कार्बन जो उनसे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास क्या होगा, पायरोवेट के अंदर से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो उनसी है वो बाहर निकल जाएगी, जिसको क्लास हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और क्लास उसके बाद ये हमारे पास जो पायरोवेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर, जिसके जो क्या है 2 कार्बन मालिक्यूल है, यानी कि इसके अंदर 2 कार्बन जो उनसे हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास यहाँ पे जब हमारे पास जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब क्लास जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले मैट्रिक्स आता है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। तो क्लास जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर होगा तो वहाँ पे कोएंजाइम ए प्रेजेंट होगा। ये दोनों क्लास आपस में कंबाइन होंगे, यूनाइट होंगे और हमारे पास बना देंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब क्लास क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन जो उनसे हैं वो रिमूव हो रहे हैं। तो क्लास इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और क्लास वो सारे हाइड्रोजन किसको ट्रांसफ़र होते हैं, वो सारे हाइड्रोजन NAD को ट्रांसफ़र होते हैं ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब हमारे पास क्लास इसकी थ्योरी के अंदर भी यही लिखा हुआ है। जो हमारे पास पायरोवेट है सबसे पहले वो क्या करेगा क्लास, वो एसिटिक एसिड मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा। किस तरह कन्वर्ट होगा, कार्बन जो है वो रिलीज़ हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। उसके बाद क्लास वो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट। एसिटिक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर होगा तो वहाँ पे कोएंजाइम ए प्रेजेंट होगा। अब ये दोनों कोएंजाइम एसिटिक एसिड और साथ में कोएंजाइम ए जब आपस में दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब क्लास क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसके अंदर से बहुत सारे हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और वो सारे हाइड्रोजन जो उनसे है वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, NAD। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्रैब साइकिल स्टार्ट करते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा है ऑक्सीडेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती बल्कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है क्रैब साइकिल के अंदर वो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के अंदर से पास करेगा ताकि क्लास वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन जो है बाकी हाइड्रोजन वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए और इलेक्ट्रॉन भी जो है वो लॉस हो उनका। अब क्लास इन्होंने कहा इस साइकिल को हम लोग क्रैब साइकिल कहते हैं। इसका जो नेम क्रैब है वो साइंटिस्ट का नेम है जिसने उसको डिस्कवर किया था। इसको क्लास हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब क्लास ये हम लोगों ने साइकिल में देखा है कि हमारे पास पायरोवेट है, पायरोवेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो हमारे पास एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब क्लास एसिटिक एसिड जो सा था, एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ उसने रिएक्ट किया और वो कन्वर्ट हो गया, उसने एंजाइम कोएंजाइम ए के साथ रिएक्शन किया और वो कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, जिसको हम लोग एसीटेट भी बोलते हैं। और अब क्लास हम लोग फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका आगे। अब क्लास फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो रिएक्ट करेगा हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। अब क्लास जब वो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में वाटर जो है वाटर का एक मालिक्यूल इसके अंदर एंटर होगा और क्लास को एंजाइम ए जो हमारे पास एंटर हुआ था स्टार्टिंग में वो क्लास वापस बाहर रिमूव हो जाएगा। और क्लास क्योंकि हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर 2 कार्बन होते थे और बाकी कोएंजाइम ए लगा हुआ था यहाँ पे यूनिट, वो उतर जाएगा, वो रिमूव हो गया। जबकि क्लास हमारे पास जो ऑक्जेलो एसीटेट है उसके साथ जो उनसे हैं वो 4 कार्बन लगे थे, दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे इनके प्रोडक्ट के 6 कार्बन होंगे। तो इन्होंने कहा है क्लास जो न्यू हमारे पास सिट्रेट प्रोड्यूस हुआ है वो उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सिट्रेट बने, सिट्रेट यानी कि क्लास सिट्रिक एसिड को हम लोग बोलते हैं। इस वजह से क्लास इसका क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास सिट्रिक एसिड है, इस वजह से हम इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो क्रैब साइकिल साइंटिस्ट की वजह से हम लोग बोलते हैं जिसने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, और सिट्रिक एसिड साइकिल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो सिट्रिक एसिड है। उसके बाद क्लास इसका एक थर्ड नेम भी है
अब क्लास सिट्रिक एसिड में हमारे पास टोटल 6 कार्बन होते हैं, लेकिन क्लास हमारे पास 3 जोन से हैं उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोन से हैं वो अटैच हुए होते हैं। इस वजह से क्लास हम लोग इसको TCA भी बोलते हैं। TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्लास हमारे पास क्या होगा, ये सिट्रिक एसिड हमारे पास बन गया था। सिट्रिक एसिड का मैंने पूरा फार्मूला नहीं लिखा, सिर्फ मैंने ये शो किया कि इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो अटैच हुए होते हैं। क्लास इसके अंदर 3 कार्बन और लगे होते हैं, टोटल हमारे पास क्योंकि 6 कार्बन होते हैं। अब क्लास हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर आइसोमेराइजेशन होगी। आइसोमेराइजेशन का पता होगा, आइसोमेराइजेशन में क्लास नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं दोनों के स्ट्रक्चर के, सिर्फ क्या होता है दोनों के स्ट्रक्चर थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे क्लास एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेंटेन है, यानी कि 5 कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5, तो क्लास ये स्ट्रेट चेन है मेरे पास। अगर क्लास इसका थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, एक कार्बन जो सा है वो क्या करूँगी मैं, वो सेकंड वाले कार्बन के नीचे अटैच कर दूँगी। तो अब क्लास इसको मैं क्या कहूँगी, इसको मैं कहूँगी एन पेंटेन, जबकि क्लास इसको मैं क्या बोलूँगी, आइसो पेंटेन। यानी कि क्लास दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम तो सेम है, इसके अंदर भी 5 कार्बन है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, लेकिन क्लास डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, इन दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। ये स्ट्रेट चेन है, जबकि इसका एक कार्बन आगे अटैच होने की बजाय नीचे अटैच हो गया, इस वजह से क्लास इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो क्लास इसके अंदर भी सेम यही होगा, हमारे पास एक जो सा कार्बन है वो इस नीचे अटैच हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसको अब यहाँ पे हमारे पास सिट्रेट था और अब वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों के अंदर हमारे पास 6 कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। अब क्लास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो रिमूव करवानी है। ऑक्सीडेटिव का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोजन आयन जोन से वो रिमूव करने हैं। अब क्लास इस वजह से हमारे पास जब भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, हमने क्या किया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, और क्लास ऑक्सीडेशन के नतीजे में जब हमने हाइड्रोजन निकाले हैं तो उसमें NAD जोन से वो कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर, NADH के अंदर कन्वर्ट हो गया। और क्लास हमारे पास जो आइसोसिट्रेट स्ट्रक्चर था 6 कार्बन वाला, क्योंकि एक कार्बन तो क्लास हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एक कार्बन निकाल दी, तो अब हमारे पास 5 कार्बन रह गए हैं। तो क्लास ये एक 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और क्लास नीचे उसका फार्मूला भी लिखे, C5H6O5 होता है। नेक्स्ट क्लास अब हम लोग देखते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो क्लास फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, उसने क्या किया, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्शन करके सिट्रेट बनाया। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, कोएंजाइम A जो सा है वो क्लास रीजनरेट हो गया, यानी कि बाहर निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो गया था, और हमारे पास बना था 4 कार्बन वाला वो सिट्रेट बना था, जिसके अंदर 6 कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट थे। नेक्स्ट हमारे पास क्लास सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ था, इन्होंने कहा है कि उसके आइसोमर बना था सिट्रेट का, जिसे हम आइसोसिट्रेट बोलते थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लास उन्होंने लिखा हुआ है अनदर NAD मीडिएटिंग ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। NAD मीडिएटिंग ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जो NAD की मदद से ऑक्सीडेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं NAD मीडिएटिंग ऑक्सीडेशन। उन्होंने कहा है आइसोसिट्रेट के बाद जो ऑक्सीडेशन होगी उसे हम कहेंगे NAD मीडिएटिंग ऑक्सीडेशन। और उन्होंने कहा उसमें क्या होगा, हमारे पास रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा साथ में, और क्लास जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास कीटो ग्लूटारेट बनेगा। ये क्लास हमारे पास NAD मीडिएटिंग ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि वो ऑक्सीडेशन जो NAD की मदद से हुई है। ऑक्सीडेशन कहते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करना, और इसी ने हाइड्रोजन को रिमूव करवाएं, क्योंकि NAD पॉजिटिव ने क्या किया, हाइड्रोजन को जो रिमूव हुए उनको एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो गया NADH के अंदर, और ये खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। अब क्लास ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन निकलेंगे, फिर से रिमूव होंगे, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर आ गई है, हाइड्रोजन ने क्या किया, NAD पॉजिटिव को कन्वर्ट कर दिया NADH के अंदर। और क्लास अगर हम लोग थ्योरी रीड करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ पे एक ऐड होगा, जो कि इन्होंने डायग्राम के अंदर शो नहीं किया हुआ। तो वाटर का मॉलिक्यूल भी क्लास एक ऐड होगा। तो क्लास इन्होंने कहा है कि हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट
सक्सीनेट के अंदर। अगर क्लास हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, मैं इस वजह से कंपैरिजन करवा रही हूँ क्योंकि थ्योरी के अंदर भी कंपैरिजन हुआ है। तो क्लास इन दोनों का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो इन्होंने कहा है कि इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, क्योंकि एक कार्बन निकल गया हमारे पास, तो टोटल अब कितने हो गए, एक कार्बन कम हो गया, तो अब हमारे पास 4 कार्बन आ गए हैं यहाँ पर। और क्लास इन्होंने कहा इन दोनों का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक कार्बन भी कम होता है और एक ऑक्सीजन जो सा होता है वो भी कम होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन क्या ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सक्सीनेट। अब क्लास इन्होंने कहा जब ये हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो सा है वो जब कन्वर्ट होता है सक्सीनेट के अंदर तो लार्ज हमारे पास एनर्जी जो सी ये इमिट होती है। अब क्लास ये जो एनर्जी इमिट होती है वो हमारे पास जो से वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाती है, GTP की फॉर्म में। अब क्लास GDP जो सा है और फॉस्फेट जो सा है ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं, इसके लिए इनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इस रिएक्शन से रिलीज़ होती है और जैसे ही रिलीज़ होती है तो क्लास वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, GTP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्लास ये GTP है क्या। अब क्लास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एनर्जी का यूनिट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गैवेनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। जब क्लास इसको फॉस्फेट जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जब जैसे ही क्लास एनर्जी इसको मिलेगी ये क्या करेगा, फॉस्फेट के साथ अटैच होगा, एनर्जी जो सी एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा गैवेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लास ये एज अ करेंसी ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी जो सी है वो स्टोर हो गई है। जब भी क्लास यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ADP को, ADP क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी जो सी है वो ये GTP रिलीज़ करेगा, खुद GDP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और क्लास से ADP को कन्वर्ट करवा देगा ATP के अंदर। अब क्लास यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं, हमने अभी जितना इसको स्टडी किया। अब क्लास इन्होंने यहाँ पे अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, यहाँ पे अल्फ़ा भी आता है हमारे पास, उन्होंने कहा अब क्या होगा क्लास फर्दर उसके अंदर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी और एक वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐड किया जाएगा और जो क्लास प्रोडक्ट आएगा हमारे पास उसके अंदर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन जो सा होता है कम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सक्सीनेट कहते हैं। उन्होंने कहा क्लास अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जब सक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो क्लास से ये फ्री एनर्जी चेंज होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि क्लास से उसको स्टोर कर लिया जाता है और बाद में उसको यूटिलाइज़ किया जाता है ATP का मॉलिक्यूल बनाने में। नेक्स्ट स्टेप क्लास जो होता है वो हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन होती है सक्सीनेट की, फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास सक्सीनेट के अंदर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और क्लास जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लास इन दोनों का फार्मूला देख लेते हैं। ये भी C4H6O4 है और ये C4H4O4 है, यानी कि क्लास इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन सिर्फ निकल गए हैं। तो क्लास इन्होंने 2 हाइड्रोजन जो उनसे निकाल दिए, वो क्लास इस दफ़ा जो सा है सिर्फ पूरे क्रैब साइकिल का ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे हमारे पास जो सा है ऑक्सीडेटिव रीएजेंट जो सा है वो NAD यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि उसकी जगह क्या हो रहा है, FAD जो सा है वो यूज़ हो रहा है। FAD भी बिल्कुल NAD की तरह एक कोएंजाइम होता है जिसकी एब्रीविएशन क्या होती है, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब क्लास हमारे पास क्या होगा, ये जब 2 हाइड्रोजन इससे एक्सेप्ट करेगा सक्सीनेट से और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर, और क्लास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो उनसे कम है। अब क्लास थ्योरी के अंदर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो सक्सीनेट के अंदर से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो फ्यूमेरेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब क्लास नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों के अंदर कार्बन जो हैं वो बिल्कुल सेम है, C4 है दोनों के अंदर। अब क्लास मेलेट के अंदर यहाँ पे दोबारा ऑक्सीडेशन होगी और हाइड्रोजन रिमूव होंगे और दोबारा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सा यूज़ हुआ है वो NAD पॉजिटिव है और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा वो एक्जेलो एसीटेट के अंदर। अब क्लास वो एक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे साइकिल जो है वो दोबारा रिपीट होगा। ऑक्जेलो एसीटेट फिर से यहाँ पे इसे एसिटाइल कोएंजाइम A आएगा, ऑक्जेलो एसीटेट उसके साथ रिएक्ट करेगा और दोनों मिलके क्या बना देंगे, सिट्रेट बना देंगे और साइकिल जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक दफ़ा पूरा साइकिल रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा था क्लास पायरोवेट जो सा होता है, पायरोवेट के अंदर क्या होगा, कोएंजाइम A जब एंटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्लास हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर।
अब क्लास जैसे ही ऐसे नीचे जाता है वो तो हमारे पास ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ऊपर हमारे पास साइटोसोल होता है, नीचे जो सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो जैसे ही एंटर होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और पीछे से जो एक्सेलोएसीटेट आ रहा होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन जो सा है वो ऐड होता है, कोएंजाइम ए जो सा है वो क्लास बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट के अंदर। सिट्रेट के अंदर 6 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लास क्या होता है, आइसोमेरिज्म होती है, वो उसके आइसोमर थोड़ी सा स्ट्रक्चर चेंज होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट के अंदर। अब क्लास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि हाइड्रोजन जो उनसे वो रिमूव होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक बाहर निकल गया तो वो 5 कार्बन वाला होता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक और बाहर निकल जाता है, वाटर ऐड होता है और क्लास हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है, वो क्लास जीटीपी जो है वो स्टोर कर लेता है ताकि उससे बाद में एटीपी बना सके। और क्लास अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट के अंदर। सक्सीनेट के अंदर बाद में ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन जो से होते हैं वो रिमूव कर देते हैं, वो एफएडी को FADH2 बना देते हैं और फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्यूमरेट जो है क्लास वाटर उसके अंदर ऐड होता है, वो मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मेलेट के अंदर से हाइड्रोजन जो से हैं वो क्लास रिमूव होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर। अब क्लास क्रेब्स साइकिल को याद रखने के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस है, सिट्रेट इज क्रेब सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सैलोएसीटेट, क्योंकि क्लास हमें पता है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो और ख़त्म भी किस पे होना होता है, ऑक्सैलोएसीटेट पे ख़त्म होना होता है, ऑक्सैलोएसीटेट की वजह से ये स्टार्ट होता है। तो क्लास हम लोगों ने लिखा है सिट्रेट इज़ क्रैब सबस्ट्रेट, यानी कि क्लास सबस्ट्रेट कहते हैं क्लास जिसके ऊपर काम हो रहा हो। सिट्रेट क्रैब का वो सबस्ट्रेट है जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ऑक्सैलोएसीटेट बनाने के लिए। तो क्लास सिट्रेट हमारे पास सिट्रेट आ जाएगा, आई इसका मतलब होता है आइसोसिट्रेट, उसके बाद के स्टैंड फॉर कीटोग्लूटारेट, सबस्ट्रेट स्टैंड फॉर सक्सीनेट, उसके बाद फ्यूमेरेट, मेलेट और ऑक्सैलोएसीटेट। अब क्लास ये जो साइड पे थ्योरी दी हुई है ये भी लिखना लाजमी होता है, ये साइकिल जो सा है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है और जो थ्योरी नीचे दी हुई है वो मैंने इसी के अंदर जो सी है वो एक्सप्लेन कर दिया, उससे मुझे अलहदा से रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्लास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इस साइकिल के अंदर वाटर के कितने मालिक्यूल यूज़ हुए हैं, तो क्लास इसके अंदर वाटर के 3 मालिक्यूल यूज़ हुए हैं, यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है और एक यहाँ पे ऐड हुआ है। यहाँ पे क्लास हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।